अनीसुल गुरबा से मुतालिक एक अहम बात जो तमाम लोगों तक पहुंचानी है, वो बहुत अहम बात है। वो ये है कि 2021 में अनीसुल गुरबा के पूरे मुकम्मल 100 साल हो रहे हैं। जनाब ख्वाजा बदरुद्दीन मरहूम ने 1921 में, यानी आज से 100 साल पहले, इस इदारे का क़याम नामपल्ली इलाके में किया था। जिसकी बुनियाद रखी गई थी वो 1921 था और अब 2021 चल रहा है। इस तरह अनीसुल गुरबा यतीम खाना नामपल्ली के 100 साल मुकम्मल हो रहे हैं। अब इसी के साथ एक सवाल ये बनता है माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट से और वक्फ बोर्ड से, क्या अब इस इदारे के 100 साल की तकमील पर वक्फ बोर्ड या अक़लियती बहबूद माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट क्या 7 साला तक़रीब मनाएगा? इसके 100 साल होने पर एक तक़रीब मुनक़्क़िद की जाएगी जिसमें अनीसुल गुरबा के बच्चों को भी शामिल किया जाएगा, या ख्वाजा बदरुद्दीन साहब को ख़िराज अक़ीदत पेश किया जाएगा इस तक़रीब में? ये एक सवाल है। इसके पस मंज़र पर अगर हम रोशनी डालें या देखें कि अनीसुल गुरबा का क़याम कब हुआ था और फिर आज तक ये क्या चलता रहा, तो फिर बात ये है कि 1921 में ख्वाजा बदरुद्दीन साहब ने जज्बे ईमानी से सीशार होकर यतीम व यसीर बच्चों के लिए उन्होंने जो है एक यतीम खाने का क़याम अमल में लाया था, जो 1948 तक, यानी इंडियन यूनियन में हम मर्ज होने से पहले तक, हैदराबाद दक्कन के इंज़िमाम से पहले तक, 1948 तक ये इदारा हुकूमत की, आसिफ जाही हुकूमत की सरपरस्ती में चलता रहा। लेकिन 48 के बाद से 1965 तक का ये जो अरसा रहा, ये इदारा बड़ी ज़ुबो-हाली का शिकार रहा। और उस ज़माने के जो नेक दिल हजरात थे, उन्होंने जो है भरपूर ताउन किया और इस इदारे को बरकरार रखा, और ये 1965 तक इसका सिलसिला चलता रहा। लेकिन 1965 में इसको मौजूदा हुकूमतें, जो आंध्राई हुकूमतें यहाँ पर थी, इन्होंने जो हिंदू एंडोमेंट के हवाले इस इदारे को किया, और हिंदू एंडोमेंट में ये 44 साल तक, यानी 2009 सितंबर तक हिंदू एंडोमेंट के अंदर ये इदारा रहा। 2009 में जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब, फ्लोर लीडर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो है जब देखा कि इसके अंदर जो है धांधलियाँ भी हो रही है और लापरवाहियाँ भी हो रही है और तालीम के मसाइल है बच्चों के लिए, तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने उस वक्त में असम्बली में आवाज़ उठाई, अंतिक कोशिश की, मेहनत की, और जिद्दोजहद के ज़रिए उन्होंने जो है हिंदू एंडोमेंट से इस इदारे को निकाल कर माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के हवाले किया। अब उसके बाद माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट भी है मुकम्मल इस इदारे का जो है साहिब इख्तियार बन गया। लेकिन उन्होंने, माइनॉरिटी वेलफेयर ने इसको डायरेक्ट न चलाते हुए वक्फ बोर्ड के हवाले किया एज ए केयर टेकर, सिर्फ निगरानकार की हैसियत से। अब वहाँ से लेकर अभी तक, यानी 2009 से लेकर 2021 तक वक्फ बोर्ड इसका निगरानकार है और इसकी जिम्मेदारियाँ वक्फ बोर्ड के हवाले हैं। अब ये तो इसकी तारीख़ का पस मंज़र था, और मुझे उम्मीद है कि वक्फ बोर्ड एक तक़रीब मुनक़्क़िद करेगा और करते हुए जो है जनाब ख्वाजा बदरुद्दीन, जो बानी अनीसुल गुरबा हैं, उनको जो है ख़िराज ज़रूर पेश करेगा। अब मौजूदा हालात में KCR साहब ने जो जगह फराहम की है उसके बारे में भी कुछ बताइए। KCR साहब ने जो है इसके लिए जो बड़ा कारनामा किया है, इसको काम नहीं बल्कि मैं तो कारनामा कहूँगा, क्योंकि इतनी प्राइम प्लेस के ऊपर अनीसुल गुरबा से अतराफ़ में जो 4100 गज़ ज़मीन दी गई, गालिबन मार्केट वैल्यू के हिसाब से वो ज़मीन 45 से 50 करोड़ रुपए की ज़मीन है, जो सिर्फ इस इदारे के लिए दी गई है। लेकिन कुछ लापरवाहियों की वजह से वो इदारा शायद अभी मुकम्मल नहीं हो पाया, अभी उसका काम जारी है। तो नहीं, लेकिन जो है इस पर बार बार असेंबली में अकबर अवैसी साहब उठाने के बावजूद भी जो है हमने देखा है कि ये हुकूमत भी कोई ठीक से काम कर नहीं रही है या अहदेदार नहीं कर रहे हैं। देखिए, हुकूमत की नीयत की जो बात है, हुकूमत ने जो है एक काम के लिए जो है इतनी बड़ी कीमती ज़मीन हवाले की है और वक्फ बोर्ड के हवाले की है और माइनॉरिटी वेलफेयर के इदारे हवाले की है, तो फिर इनकी ज़िम्मेदारी है कि वक्फ बोर्ड के पास में पैसे की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं होना या उसकी तामीरात के अंदर जो है दिलचस्पी ना होना शायद इसका सबब हो सकता है। नहीं, लेकिन वक्फ बोर्ड जो बोर्ड है तेलंगाना तश्कील के बाद से बना है, ये हम बारहा हर दिन शिकायत आती, तो इसमें कुछ नाअहल लोग मौजूद है कि हम ऐसा महसूस कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो वक्फ बोर्ड है ना, ये बोर्ड को मैं तो बोर्ड ही नहीं समझता हूँ। देखिए, एक उसका कोई चीज़ अगर होती है तो उसके अंदर एक मुनज़्ज़म तरीक़े होते हैं, एक सिस्टम होता है, एक तरीक़ेकार होता है, उसके एम्प्लॉइज़ होते हैं, उसका एक ये आपने देखा होगा कि जो है आप बोलते हैं रोज़ एक शिकायत नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ रोज़ 100 शिकायतें आती होगी।
اور وہ حل کتنی ہوتی ہے یہ آج تک کسی کو پتہ نہیں ہے.